हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एंजल्स नंबर्स की। ठीक है, आपने कई तरीके के एंजल्स नंबर्स देखे होंगे अपनी जर्नी में, जैसे 111 है, 222, 333, 4455 और बहुत से तरीके हैं और बहुत से कॉम्बिनेशंस में भी आपने देखे होंगे, जैसे 121, 1212, 221, 122, वटेवर जो भी आपने जैसे भी नंबर्स देखे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आपकी जर्नी के हिसाब से आपको एंजल्स गाइडलाइंस देते हैं और आपकी ही जर्नी के हिसाब से उस नंबर का मीनिंग आपके लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये मैं कहूँगी कि हर नंबर का एक बेस मीनिंग होता है, विच इज़ ट्रू। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जैसे नंबर 1 की बात करूँ तो वो यस न्यू बिगनिंग्स के लिए माना जाता है। 3 जो है वो आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके नियर बाय हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये माना जाता है। 5 इज़ फॉर चेंज, न्यू चेंज इज़ कमिंग, 5 रिप्रेजेंट करता है। 6 बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। 9 जो है आपकी कुछ एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो नंबर्स हैं इनकी बेस मीनिंग जो है वो सेम होती है, क्योंकि ये बहुत सी रिसर्चेस के बाद हमसे भी जो पहले जो अवेकन हुए हैं, जो जिन्होंने ये सारी चीज़ें समझी हैं, उसके बाद ये डिकोड किए हैं इनके बेस मीनिंग्स। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली राइट है अगर आप अपनी जर्नी को समझें तो। ठीक है, अब यहाँ पे एंजल्स आपको कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं आपकी जर्नी के हिसाब से, वो नंबर उस वक्त आपके लिए क्या मीनिंग बना रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप डिकोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जर्नी आपकी है, आप इस जर्नी के मास्टर हो, आप अपने आप को खुद समझ सकते हो, अपनी जर्नी को खुद डिकोड कर सकते हो, समझे। तो इसीलिए मैं आपको आज ये बताऊंगी कि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में ये नंबर्स कैसे डिकोड करना सीखा है, मतलब इन नंबर्स की मीनिंग एंजल्स मुझे क्या कहना चाह रहे हैं ये मैंने समझा है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मुझे नंबर्स दिखते थे, मैं गूगल करती थी, हर जगह मुझे एक कॉमन मीनिंग मिलती थी। देखिए कि अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हिसाब से आप ये नंबर ढूंढेंगे तो आपको ये लगे, पता चलेगा कि एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, या फिर कुछ एंड होके कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, ये सारी ही मीनिंग्स मिलेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम के हिसाब से ये नंबर्स ढूंढते हो तो आपको मिलेगा कि आपके ट्विन आपके साथ हैं, आपको लव सेंड कर रहे हैं, आपका यूनियन होगा ही, आपके सोल पर्पसेस कनेक्टेड हैं। ये सारी ऐसी बेस मीनिंग, मतलब बेसिकली एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं। ये एंजल नंबर्स के बेस मीनिंग में तो आता ही है। ठीक है, फिर अब इनकी इंडिविजुअल बेस मीनिंग्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब आप इनको अपनी जर्नी के हिसाब से कैसे डिकोड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि 5 का नंबर होता है चेंज, 7 का नंबर होता है अबंडेंस। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस जब आने वाली होती है, या आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड या वेल्थ हैप्पीनेस से रिलेटेड जो भी अबंडेंस आने वाली होती है, आपको 7 दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट आपको मैं बताती हूँ, जिस तरीके से ये डिकोडिंग मैंने अपने एंजल्स नंबर्स खुद समझे। तो ये हुआ कि जून में मेरा जॉब चला गया। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी जर्नी को मैंने साइड ट्रैक कर दिया था और अपनी जर्नी को मैंने लेफ़्ट आउट करके अपने मटेरियल वर्ल्ड में बिज़ी हो गई थी। ऑब्वियसली वहाँ पे मुझे ट्रिगर्स मिलने लगे, प्रॉब्लम होने लगी, मेरी जॉब चले गई। अब जॉब चले गई, उसके बाद मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सारी चीज़ें फिर से रिपीट होने लग गए, सारे स्टेजेस। उस ड्यूरेशन में मुझे 5, 7 और 3, 7 ये बार बार दिखता था। अब मैं इसका मीनिंग ढूंढ के परेशान हो गई कि क्या होता है। कई जवाब मिले, कई अलग अलग तरीके के जवाब मिले। तो एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने इनके सारे के बेस मीनिंग्स लिखे। ठीक है, अब मेरी सिचुएशन के हिसाब से मैंने इनको डिकोड करना शुरू किया। तो मैंने ये समझा कि हाँ, कि कुछ 5 मतलब कुछ चेंज होने वाला है, और 7 मतलब कुछ तो मेरी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस होने वाली है। ठीक है, 3 मतलब मेरे एंजल्स और असेंडेंट मास्टर्स मेरे साथ है, और वो मेरा 7 मतलब अगेन मेरी फाइनेंशियल अबंडेंस को लेके वो
मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैंने डिकोड किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक बुक में ये लिख लिया था कि ये मीनिंग इस नंबर्स की ये होना चाहिए, बिकॉज इसकी बेस मीनिंग और मैं इन नंबर का कॉम्बिनेशन अगर बनाऊँ तो ये आउटकम निकलता है। टू बी ऑनेस्ट, जून में मेरा जॉब गया, इन जून एंड या जुलाई स्टार्ट में मुझे ये नंबर दिखना स्टार्ट हो गए। उस ड्यूरेशन में मेरी जो भी अवेकनिंग वगैरह होनी थी, जो भी पर्जिंग वगैरह होना था वो हो गई। उसके बाद अक्टूबर में मेरी जो जॉब चले गई थी वो फिर से आ गई, वही जॉब मुझे मिल गई। मेरे बहुत से काम जो फाइनेंस लेवल पे स्टक थे वो सारे काम मेरे फटाफट हो गए फ्रेंड्स। इतनी स्पीड में सारी चीज़ें हो गई जैसे मानो कि कुछ सोचा ही नहीं था मैंने कि ये काम भी मेरे जो फाइनेंसेस की वजह से अटके हुए हैं ये हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ के हिसाब से अपनी जर्नी के नंबर्स डिकोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो गूगल पे या इंटरनेट पे जो लोग बता रहे हैं वो ही आपको भी रेजोनेट करें। हो सकता है, हो नहीं भी सकता है। इसीलिए आप अपनी जर्नी के हिसाब से ख़ुद अपने आप को समझें, ख़ुद स्टडी करें ख़ुद की जर्नी को, और अपने एंजल्स नंबर्स की बेस मीनिंग को समझ लें। ठीक है, उसके बाद आप जिस स्टेज में हो अपनी जर्नी में, उस आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो फियर्स हैं, आप पे जो काम हो रहा है, आपकी जर्नी में डिवाइन कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये नंबर्स आप अपने डिकोड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स मेरा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि एंजल्स नंबर्स से ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी को खुद समझें, अपने एंजल नंबर्स को खुद समझें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइए। मैं उस कन्फ्यूजन और डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।